हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज पे कुछ और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन करीना एंड कैटरीना पार्टिसिपेटेड, so 2/5 of voters promised to vote for Kareena and rest promised to vote for Katrina। ठीक है, on voting day 15% of voters went back on their promise to vote for Kareena। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है करीना और दूसरी कौन है, कैटरीना। ठीक है, अब देखिए 2/5 ऑफ वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर करीना, तो यहाँ पे 2/5 है तो मैं मानता हूँ कितने टोटल वोटर्स हैं 500। ठीक है, तो 2/5 यानी कि 200 ने क्या बोला कि करीना को वोट करेंगे, तो बाकी कितने 300 जो बचे हैं वो किसको वोट करेंगे, कैटरीना को। ठीक है, ऑन वोटिंग डे 15% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर करीना। इसमें जो 15% जो है उन्होंने इसको वोट नहीं किया करीना को। ठीक है, तो 15% इसका कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 ने इनको वोट नहीं किया तो वो किसको वोट करे होंगे, कैटरीना को। ठीक है, और क्या बोल रहा है एंड 25% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कैटरीना। अब देखिए इसका 25% जो है वो क्या कर गए, वेंट बैक कर गए, तो 25% इसका कितना आ जाएगा 25 या 75, तो 75 जो है वो इसको वोट ना करके किसको वोट करते हैं, करीना को। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ कैटरीना विंस बाय 750 वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमें निकालना है, यानी कि 500 इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा कितने हैं अगर कैटरीना जो है वो जीतती है, कितने 750 वोट से जीतती है। अब देखिए करीना को कितने वोट्स मिले, 200 बोला गया था, उसमें से 30 ने वोट नहीं दिया, तो कितना 170 और 75 इधर से वोट आ गए, तो ये कितना हो गया 170 प्लस 75 ने करीना को वोट दिया, और कैटरीना को कितना 300 में से 75 घटा दीजिए तो ये कितना 225, और इधर से 30 आ गए, तो इसको कितने टोटल वोट मिले, इसको मेरे अकॉर्डिंग मिलने चाहिए थे 255 और इसको कितने मिलने चाहिए थे 245, यानी कि कितने का अंतर है 10 के अंतर से मेरे अकॉर्डिंग कैटरीना को जीतना चाहिए था। लेकिन सवाल में वो कितने के अंतर से जीत रही है 750 के, यानी कि मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो सेम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में भी मुझे करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर वोटर मेरे अकॉर्डिंग कितने थे 500, उसमें मल्टीप्लाई कितने से करूंगा मैं 75 से, तो ये कितना आ जाएगा 55 25 2 5 से 35 और 2 37, 37,500 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैन इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एट 5% एंड रिमाइंडर एट 6%। वो बोल रहा है कि एक पार्ट जो 10,000 रुपए का है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक पार्ट एक्स है, तो दूसरा पार्ट बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये x जो पार्ट है वो 5% पे करता है और रेस्ट पार्ट को 6% पे करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है जो 5% वाला इन्वेस्टमेंट है वो 76.5 रुपए ज्यादा देता है देन 6% इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए जब इसको आप 5% पे करेंगे तो ये कितना देगा x इंटू 5/100, क्योंकि एनुअली बोला है तो एक साल के लिए, तो ईयर तो 1 ही हो गया, और ये कितना देगा तो इसको देख लीजिए 10,000 माइनस एक्स अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड विथ 6, ये इतना देगा। तो बोल रहा है इसका अंतर, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, इसका अंतर कितना है 76.5 रुपए है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा 5x अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ पर जब आप 10,000 का 6% निकालेंगे तो वो तो 600 आएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का 6% वो 6x अपॉन 100 ही रहेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 76.5, तो ये कितना हो जाएगा 11x अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये 600 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 676.5। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए इजीली, ये दोनों जीरो, ये एक जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 67650, और इसको डिवाइड कितना से करना होगा 11 से, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 टाइम जाएगा 16 एक बार, 55 5 बार, 6150 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए पूछ क्या रहा है, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, यानी कि ये वाला अमाउंट वो पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 6150 यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 6150, तो ये कितना आ जाएगा 0 10 5 गया 5, 9 में 1 गया 8, और 9 में 6 गया 3, 3850, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये मैंने परसेंटेज पे एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा नहीं भी पढ़ाया हुआ है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। इसको कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत कम इनके चांस होते हैं बट फिर भी पूछा जाता है। आप इसको समझ लीजिए कैसे इसको करेंगे, ठीक है। देखिए इनका एक फिक्स प्रोसेस है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। अब पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कमीशन होता क्या है। देखिए जैसे कोई भी सेल्समैन होता है, उसको कुछ परसेंट पे कमीशन मिलता है। जैसे कि अगर वो 10,000 तक कुछ कमाई करता है, मान लीजिए उसकी टोटल कमाई है, ये पूरी उसकी टोटल कमाई है, तो 10,000 तक उसको कुछ कमीशन मिलता है। फिर उससे ज़्यादा होने पर उसका कमीशन कुछ कम होता जाता है, ठीक है। तो जितना उसने अप्लाई किया हुआ है उतने पे ही उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा जब वो करता है तो जितना एक्स्ट्रा होता है उतने एक्स्ट्रा पे ही उसको, और एक्स्ट्रा या फिर कम जो भी परसेंट होता है उतना कमीशन मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कंपनी गिव्स 9% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ 15,000 रुपीज। यानी कि जब वो 15,000 तक की कमाई करेगा तो उसको कितना 9% कमीशन मिलता है। और उससे ज्यादा की कमाई करने पर, जब 15,000 से ज्यादा करता है तो 7%, यानी कि 7% कमीशन उसे मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का ही जनरली पूछा जाता है कि इफ द सेल्स डिपॉजिटेड इज 32,250 आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम द सेल फाइंड द टोटल सेल। जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि अगर वो अपनी कमीशंस को काटने के बाद कंपनी में जमा किया हुआ रुपए उसको दे देगा 32,250, तो टोटल सेल ही पूछता है, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना होता है, देखिए पहली चीज तो ये है कि क्योंकि 32,50 उसने जमा किया है तो इसका मतलब 15,000 से तो ऊपर गया ही होगा। तो 15,000 का 9% आप निकाल लीजिए। 15,000 का 9% कितना आ जाएगा, देखिए ये जीरो से दोनों जीरो, 15,135, 1,350 रुपए उसने अपना कमीशन पहले तो निकाला ही निकाला होगा, ठीक है। तो वो उसने हटाया ही होगा, ठीक है। तो 15,000 उसने जब कमाया होगा तो उसमें से 1,350 हटा दिया होगा। तो 1,350 आप भी हटा दीजिए, तो देखिए कितना बचा, 5, यहाँ पे 9 में 3 गया 6, और ये 14, 14 में 1 गया 13, ठीक है। तो 13,650 ने कंपनी में जमा किए होंगे सिर्फ जब अपनी उसने 15,000 की कमाई करी होगी, ठीक है। तो 32,250 जो टोटल उसने जमा किया है उसमें से आप पहले तो 13,650 जो उसकी पहली कमाई है उसको हटा दीजिए, जो उसने जमा करी है। तो ये कितना आ गया, 6, और ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 18,600 रुपए, ठीक है। तो उसने अपनी जो है 13,650 रुपए जमा करके कितना और एक्स्ट्रा जमा किया होगा, 18,650 रुपए। इसके बाद मतलब 15,000 की जो कमाई जमा करने के बाद अपना कमीशन काट के, उसके बाद जो उस पे 7% जो कमीशन ले रहा है उसकी भी टोटल कमाई कितनी जमा करी होगी उसने, 18,650। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि उसके बाद उसने टोटल कमाई 100% करी होगी, तो 7% उसने अपना कमीशन काटा होगा, तो 93% जो उसने जमा किया होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 18,600, ठीक है। तो 100% की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, तो ये देखिए 93, ये कितना 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 जीरो इधर से और यहाँ से 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 की उसने बाद में और कमाई करी होगी, ठीक है। तो 20,000 उसने बाद में करी होगी और पहले उसने कितनी करी हुई थी, 15,000, ठीक है। तो टोटल उसकी सेल पूछा है, टोटल सेल कितनी होगी, तो टोटल सेल कितनी होगी, 20,000 बाद में, 100% की वैल्यू कितनी है 20,000, और पहले कितना टोटल था 15,000। तो नेट कमाई उसकी कितनी आ जाएगी, 35,000 रुपए वो नेट कमाई टोटल सेल उसने करी होगी, जिसमें से कि अपना कमीशन काटने के बाद उसने कितना जमा किया है, 32,250 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए उसने 31,100 रुपए जमा किए हैं कंपनी को आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, और टोटल सेल ही निकालनी है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन इजी है। देखिए शॉर्ट में अब मैं करूंगा तो देखिए कितनी जल्दी हो जाता है। तो 10,000 का 5% तक देना है, तो मतलब 500 रुपए उसने अपने पास रखे होंगे 10,000 में से। तो 10,000 में 500 घटाऊंगा तो 9500 रुपए जो है उसने जमा करने हैं, ठीक है। और टोटल उसने जमा कितना किया है, 31,100 रुपए, उसमें से मैं 9500 घटा दूं तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, सॉरी 11 में 5 गया 6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 30 में 9 21, ठीक है। 21,600 रुपये उसने अपनी कमाई से जमा किया है, जब 5% के ऊपर में, ठीक है। तो ये 4% से उसने 21,600 जमा किया है, यानी कि कितना 96% की वैल्यू 21,600 है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए 21,600 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड विथ 96। तो इसको
12 से काट लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, ये कितना जाएगा, 12 एकम 12, और ये 9, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो देखिए ये एक बार और कट जाएगा, ये तो 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4। तो ये देखिए 25 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 9 225 और एक जीरो, ठीक है। तो 2250, यहाँ पे सारी दो जीरो है, तो 22,500 रुपए, ठीक है। तो 22,500 रुपए उसने बाद में जमा किए हैं, और पहले कितने जमा किए होंगे, 10,000। तो नेट कितना आ जाएगा, 32,500 रुपए उसने नेट जमा किए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से। देखिए 10,000 तक के उसको कितने रुपए मिलते हैं, 5% उसका कमीशन है। तो उससे 10,000 का 5% यानी 500 रुपये वो अपनी जेब में रखता है, 10,000 जब कमाई करता है, सेल करता है। तो 10,000 में से 500 रख के कितना, 9500 कंपनी को दे देता है, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने देखा कि टोटल 31,100 है, तो मैंने 9500 घटा दिए, तो कंपनी को उसने अभी कितने और देने थे, 21,600। यानी कि 4% जो कमीशन रखता है, यानी कि 96% जो जमा करता है, तो कितना, 21,600, यानी कि उसने टोटल कमाई कितने करी होगी, 22,500 की नेट कमाई, ठीक है। तो 22,500 4% पे, और 10,000 5% पे, तो नेट कमाई इसकी कितनी हो जाएगी, 32,500, ठीक है। तो कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। इसमें क्या है कि आल्पिनो के मूल्य में 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज में कमी नहीं दी है, ना ही कोई रेशियो में कमी दी है, इसमें क्या है, सीधे से रुपए में कमी दी है कि 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो गई हो, तो 48 रुपए में 12 अधिक आल्पिने खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। तो मूल्य में कमी के बाद प्रति दर्जन मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिए आप ये मान लीजिए कि पहले मूल्य कितना था, एक्स था, ठीक है। तो 48 रुपए में, अगर एक्स रुपए प्रति दर्जन का ही मैंने मूल्य माना है, एक्स रुपए है, तो पहले 48 रुपए में अगर एक्स दर्जन था, तो इतनी कुछ वैल्यू जो इसकी आएगी, 48/एक्स, इतनी अल्पिने खरीदी जा सकती होंगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मूल्य में कितनी, 4 रुपए की कमी हो गई, तो अब क्या है, 48/एक्स -4, 4 की कमी हो गई है, तो कुछ वैल्यूज ज्यादा खरीदी जा सकती होंगी, ठीक है। तो इसको घटाने पर जो वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ पे 12 अधिक अल्पिने का ही है, लेकिन 12 नहीं, हमने क्या है, दर्जन में लिखा है, तो 12 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 1 दर्जन, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि अब क्योंकि मूल्य में कमी होने की वजह से कितनी अल्पिने अधिक खरीदी जा सक रही हैं, 1 दर्जन अधिक खरीदी जा सकती हैं। जबकि पहले एक्स दर्जन प्रति दर्जन की जो है मूल्य था, तो अब कितना है, 4, उसमें कमी हो गई है। तो अब इस इक्वेशन को देखिए सॉल्व करना है, तो देखिए आप 48 के फैक्टर्स देख लीजिए और उसी को यहाँ पर पुट करके देख लीजिए। देखिए अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे 8 अगर पुट करूँ, तो देखिए कितना आएगा, 8 8 छंग 48, यहाँ पे कितना आएगा, 6, और यहाँ पे 8 में से 4, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो 12, 12 में 6, तो यहाँ पे देखिए 6 आएगी, जबकि मुझे 1 लानी है, तो मतलब वैल्यू थोड़ी और बड़ी रखनी पड़ेगी। तो 6 की जगह, 8 की जगह मैं और क्या रख सकता हूँ, मैं 12 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो 12 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 24 आते 36, 12 चौक 48, ठीक है। और 12 में से 4 गया 8, तो ये कितना आएगा, 8 छंग 48, तो यहाँ पे 6, अभी भी देखिए 2 आ रही है, अभी थोड़ा और रखना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं 12 रख चुका हूँ, 8 रख चुका हूँ, तो क्या रखता हूँ, 16 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो 16 रखूँ तो देखिए कितना आएगा, 16 32, 16 3 48, यहाँ पे 3 बार जाएगा, और यहाँ पे 16 में से 4 गया तो 12, और 12 चौक 48, ठीक है। तो 4 और 3 आ गया, तो अंतर कितने का आ गया, 1 का। तो यानी कि पहले जो मैंने मूल्य माना था x, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 16। तो अभी कितनी आएगी, नया मूल्य कितना होगा, x-4, यानी कि कितना होगा, ये 12 नया मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाद वाला मूल्य प्रति दर्जन मूल्य पूछा है, तो अब कितना है, 12 रुपए प्रति दर्जन मूल्य है, ठीक है।